साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो ओनली काउंसलिंग वाले जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएससी के हों और चाहे जिनकी डिग्रियां बार की है, जिनके सत्यापन के लिए टीम गई है, उनके ज्वाइनिंग आदेश कब होंगे, उनकी क्या स्थिति है। और जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जिनके जिला आवंटन होने थे लेकिन अभी तक नहीं हो पाए, और वहीं लाइब्रेरियन भर्ती की जो चयनित अभ्यर्थियां जिनके लिंक ओपन होना था जिला आवंटन का, ऑप्शन का, तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए विशेष यही है साथियों, आज फिर मैं सीएमआर में मुख्यमंत्री सेक्रेटरी आरती डोगरा जी से मैंने मुलाकात की थी, वहां बात रखी है। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, उसने शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी थी और फिर अधिकारियों के सामने भी रखी थी। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो बीएससी के जो 131 लोगों के जो आक्षेप लगकर जो बीकानेर से कर्मचारी चयन बोर्ड आए थे, उसके बाद चेयरमैन मोदी जी से मुलाकात करके, और चेयरमैन साहब ने पहले दिन ये कह दिया था कि जो बीएससी की जो डिग्री का मामला है उनके साथ गलत नहीं होंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे। मैंने अभ्यर्थियों को मिलवाया, दोबारा मिलवाया, और जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैंने एक ट्वीट किया था कि 131 लोगों का वो आक्षेप हटाकर बीकानेर भेज दिया गया जब मैं चेयरमैन से मिलकर आया था। लेकिन बाद में दोबारा पता चला कि जो जिनके प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी थी उनके भेज दिए थे, लेकिन डिग्री का मामला जो फाइल थी वो सचिव साहब के पास रह गई थी। साथियों, शुक्रवार को 2:13 पर माननीय जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव है संजय माथुर जी से उनसे मेरी बात हुई फोन पर, आप पता कर सकते हो, इसलिए 2:13 मैं बता रहा हूं। उनसे मैंने निवेदन किया, उन्होंने कहा ठीक है इसको मैं भिजवाता हूं, और आज फिर मेरी बात हुई है। उन्होंने डाक के द्वारा जो बीएससी डिग्री का मामला था वो फॉर्म भिजवाए हैं, इसके अलावा मेल करने की बात उन्होंने कही है। बीकानेर निदेशालय डिप्टी सेक्रेटरी से मेरी बात हुई कि हमें मेल प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने सचिव साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा रिसेंट वो मेल करवा देता हूं। तो साथियों, जो 131 में जो चाहे वो उनका प्रमाण पत्र का मामला हो और चाहे वो डिग्री का मामला हो, साथियों कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, उनकी आदत है कॉपी पेस्ट करना। जब आपको रोक दिया गया था, तत्काल आपके साथ जाके चेयरमैन साहब से मिला, चेयरमैन साहब ने तत्काल ये कहा था कि हम पॉजिटिव भेजेंगे, और वो पॉजिटिव आया। अब उसके बाद कितने लोग जाके मिल लो, कितनी पुरानी फोटो डाल दो, कितनी कॉपी पेस्ट कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सचिव साहब से कल मेरी बात हुई, तो आप पता कर सकते हो, कल शुक्रवार को 2:13 बाद बात हुई थी, आज मेरी उनसे बात हुई थी। उनसे बात करके अच्छा लगा, अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने उसी दिन भिजवा दिया था। और बीकानेर भी डिप्टी सेक्रेटरी साहब से बात हो गई कि जैसे हमारे पास वो फॉर्म आते हैं, हम मेल चेक करवा रहे हैं, आगे की हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो साथियों, ये जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो 131 फॉर्म थे जो बीएससी से, इन अभ्यर्थियों की ये डिटेल है। इसके अलावा जो अन्य राज्यों में जो टीम भेजी गई है उनका कार्य अंतिम स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कह रहा है कि इसी महीने में, साथियों उम्मीद है 5-7-10 दिन और लग सकता है, लेकिन साथियों सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 115 लोगों के लिए करीब 2 महीने लग गए थे सत्यापन में। लेकिन हमने जब एफिडेविट वाला मामला उठाया, लगातार मंत्रियों से मिले, लगातार प्रेशर बनाया, हालांकि एफिडेविट की मांग उन्होंने नहीं मानी, लेकिन उसका यह फायदा हुआ कि उन्होंने तत्काल टीमें भेजकर इसको जल्द से जल्द कार्य करवाने का काम किया है। 396 लोगों के ज्वाइनिंग आदेश हो गए। मैंने ट्वीट किया, मैंने एसएस अर्पणा अरोड़ा जी से मुलाकात की थी, मैंने मुख्यमंत्री सचिव से मुलाकात की थी, और गौरव अग्रवाल जी से जो निदेशक महोदय जी है जो लगातार आप लोगों का काम कर, उनसे मेरी बात हुई थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, लोग इंतजार कर रहे थे, झूठ बोल गए, और रात को उनके मुंह पे तमाचा पड़ा जो माहौल बना रहे थे। आदेश सामने आपके सामने जारी हुए, और आज फिर मैंने बात रखी है। तो साथियों कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करवाने की भी, और जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी हैं बाहर के अन्य राज्यों के, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम तेज गति से चल रहा है। इसी महीने में हम कोशिश करेंगे कि आज मान लीजिए आज 8 तारीख है, उन्होंने कहा 5-7 दिन, यानी मुझे लगता है 15 तारीख तक वो भारत की डिग्री की जो जांच होकर आ जानी चाहिए टीम, 5-7 दिन का उन्होंने नाम लिया है। तो कुल मिलाकर इसी महीने में जल्द से जल्द आप लोगों के आदेश भी हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक का जिला आवंटन और लाइब्रेरियन के जो प्रोविजनल में जो पास हुए थे उनके फॉर्म भिजवाने के संबंध में सचिव साहब से आज मैंने निवेदन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं दिखाता हूं, जैसे वो फॉर्म जाएंगे तो लिंक ओपन होगा जिला आवंटन का, क्योंकि वो कह रहे हैं एक साथ करेंगे। और प्रयोगशाला सहायक के जो जिला आवंटन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आज ही मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी के सामने मैंने बात रखी है, चाहे लाइब्रेरियन की चाहे प्रयोगशाला सहायक की। मैं प्रयास आप लोगों के लिए लगातार कर रहा हूं कि जल्द से जल्द प्रयोगशाला सहायक चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन हो और उनके नियुक्ति आदेश का कैलेंडर भी जारी हो।
इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी प्रक्रिया पूर्ण कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, इसके अलावा जो मेरा एक ऑडियो था, उसको लोग, उनकी आदत है कि उनको मौका मिलना चाहिए परेशान, बदनाम करने के लिए। परेशान तो मैं होता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे अपवादों से जो माहौल बनाते हैं। लेकिन 4 मई को उमाकांत और महेंद्र की सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मोदी जी से मीटिंग करवाई है। आपके प्रश्नों के विवाद को लेकर जो कमेटी गठित हुई है और जो कमेटी काम करेगी, उस संबंध में मैंने मीटिंग करवाई है। साथियों, पहले जो काम जो रुकवाने का कारण यह था, आपके साथियों ने मुझे बताया था, अभी हम उनके पास सारे एविडेंस थे, तो हमने कहा कि रुक जाइए थोड़ा सा, सारे कागज प्रस्तुत करने थे, इसलिए उस मामले को थोड़ा सा रुकवाया। लेकिन 4 मई को उन्होंने सारे जो सबूत देने थे, क्योंकि बिना एविडेंस कमेटी प्रश्नों के विवाद को लेकर छात्रहित में निर्णय नहीं कर पाएगी। एविडेंस आपके मजबूत होंगे तो कमेटी आपके पक्ष में फैसला कर सकती है, और आपके एविडेंस कमजोर होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि सीटें खाली है, किसमें सीटें खाली है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सीटें खाली है, इसलिए 4 तारीख को मीटिंग हुई थी। ऑडियो 4 तारीख का पहले का है, 2 या 3 तारीख का है, तो वो ऑडियो पहले का है। 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, आपके अभ्यर्थी मिलकर है और उनको चेयरमैन साहब ने बता दिया कि हम इतने दिन में ये कर देंगे, सारी चीजें स्थिति स्पष्ट उन अभ्यर्थियों को सामने कर दी। जितनी मेरे से मदद हुई मैंने उन अभ्यर्थियों की, आगे भी मदद करूंगा। रही बात, आपको बता दूं, आपने देखा होगा पशु धन सहायक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट तक सरकार अपील करके चली गई, क्योंकि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैसे ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसमें भी वो अपील कर सकते थे। लेकिन जब पीटीआई भर्ती को लेकर 25 तारीख को हमने धरना दिया, जब हमने कहा कि इस मामले में डिवीजन बेंच में जाकर स्टे लिया जाए, चयनित अभ्यर्थियों को कोई नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें समय लगेगा, हम अपील नहीं करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी के अनुसार ही आगे का कार्य करेंगे। तब मैंने वो बात रखी, जब आप लोग कंप्यूटर भर्ती में आप चैलेंज करने जा रहे हो, क्योंकि उस समय चर्चा ये थी कि कंप्यूटर भर्ती में वो चैलेंज करेंगे, तो मैं कह रहा हूं आप कंप्यूटर भर्ती में तो चैलेंज करने जा रहे हो, अपील करने जा रहे हो, और पीटीआई भर्ती में आप अपील नहीं कर रहे हो। जब मैंने वो मामला रखा, जब मैंने ये कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा, तब वहां हमारी सहमति बनी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी हम कमेटी बनाएंगे। साथियों, वहां भी मैंने आप लोगों की आवाज उठाई, क्योंकि उसमें हमने मांग की थी डिवीजन बेंच पे स्टे लेकर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए और कोई बाढ़ नहीं हो। लेकिन वहां भी जब मैंने कंप्यूटर भर्ती का उदाहरण दिया तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग कमेटी इसमें बनाएंगे, और मैंने तत्काल आपके अभ्यर्थी जो मेरे से जुड़े हैं उनको मैंने बता दिया था कि ये आप वार्ता में ये बात हुई है। तो साथियों, आपके अभ्यर्थियों को 4 तारीख को मैंने मीटिंग कराई, बात रखवाई, मैंने पूरा सहयोग किया। लेकिन ऑडियो को काट छाट कर ये गुमराह करने की बात कर रहे हैं, कुपेन्द्र यादव ने परिणाम अपना कमेटी वाला काम रुकवाया, वो केवल एविडेंस की वजह से। दूसरी बात छवि की, कि इसमें बोर्ड की छवि बार बार खराब होगी, इसलिए कंप्यूटर भर्ती में चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, वो मामला था पीटीआई भर्ती का। पीटीआई भर्ती में एक बार कमेटी पहले बन चुकी है, एक बार कमेटी बनकर जोधपुर में जवाब दे चुके, जो अभ्यर्थियों ने मुझे बताया कि कमेटी जो जोधपुर न्यायालय में भी कमेटी ने जवाब दिया जिसमें नो चेंज आया है। इसलिए मैंने जो अभ्यर्थी, मुझे पीटीआई भर्ती के कई अभ्यर्थी परेशान दुखी थे, मुझे फोन बहुत करते हैं कि हम मर जाएंगे, हम बाहर हो गए थे, तो उन लोगों का दर्द था। उस व्यक्ति से मैंने बात की तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये लोगों को बुरा नहीं लगे कि अवसाद में, तो मैंने कहा कि बार बार यदि प्रश्नों का चेंज होगा तो कहीं ना कहीं बोर्ड की छवि भी खराब होगी, क्योंकि एक कमेटी की रिपोर्ट जोधपुर में भी पेश हो चुकी है। तो ऐसे बार बार आप वहां कमेटी रिपोर्ट चेंज करेगी, बार बार यदि कुछ होगा तो छवि खराब होती है। तो वो मैंने केवल पीटीआई भर्ती के लिए कहा था, क्योंकि पीटीआई भर्ती में एक बार तो जब परिणाम जारी करते हैं तब कमेटी बनती है, एक बार जोधपुर में जब पेश किया तब कमेटी बन चुकी थी। इसलिए मैंने छवि वाली बात की थी, पीटीआई भर्ती के लिए की थी, ना कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए न्यायालय के आदेश पर पहली बार कमेटी बन रही है, तो दोनों में अंतर है, दोनों मंत्र है। इसलिए मैंने पीटीआई भर्ती के लिए कहा था कि बार बार जब न्यायालय में जोधपुर में पेश कर दिया, नो चेंज हुआ, तो फिर दोबारा ये करेंगे तो छवि खराब होती है कि बार बार कुछ चेंज हो जाए। तो मैंने पीटीआई भर्ती के लिए कहा था, और वो चयनित अभ्यर्थी जो रो रहे थे उनका चेहरा मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने वो चीज उनके लिए कहा था। लेकिन कुछ अपवाद तोड़कर कंप्यूटर भर्ती वालों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत यही है कैसे भी हम बदनाम करें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने गलत कमेंट किया, परिवार तक गए, उल्टा सुल्टा बोले, उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास थे। मैंने एक बार उन कुछ लोगों के आइडिया ट्वीट करके मैंने सोचा था इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं, लेकिन काफी अभ्यर्थियों को मेरे पास कॉल और मैसेज आए, तो मैंने सोचा कि लास्ट बार इनको माफ कर दूं, इसलिए मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो कोई भी गलत बात नहीं सुनेगा। यदि वो कह रहे हैं तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, आइए बैठिए सामने, आमने सामने बैठकर बात करिए। आप गलत, मैं लाइव कर लूंगा, साबित करिए गलत। यदि साबित करिए गलत, वो गलत साबित नहीं कर सकते, केवल उनका काम है
किसी के इशारे पे मुझे बदनाम करना। यदि सही है तो सामने आके बात करिए, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, हर बात का तैयार हूँ। चाहे मीडिया वालों को साथ ले आओ, मीडिया वालों के सामने बात जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लाइव तो साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनकी आदत है, क्योंकि शिथिलता देना नहीं देना सरकार के हाथ में था, लेकिन कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर वही शिथिलता वाले जो अभ्यर्थियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उल्टा सुल्टा बोल रहे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से जितनी कोशिश हुई, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने भी कोशिश की, मैंने भी की, आपने राहुल गांधी जी ने कोशिश की, लेकिन जब सरकार ने नहीं किया तो जान थोड़ी देते। प्रयास मैंने पूरा किया, लेकिन मैं रास्ता बेरोजगारी की महासंघ चलाता हूँ। मुझे हर युवा की एक मांग नहीं तो हर युवा और युवाओं के लिए लड़ना पड़ता है। मैं जब श्यामनगर मुझे जेल में डाल दिया गया, मुझे मेरा परिवार हर चीज की सोचना पड़ता, जब नहीं माने तो दोबारा हर मेरा भविष्य है हर चीज। लेकिन ये लोग केवल ये चाहते थे कि मैं जान दे दूं उनके लिए, मर जाऊं, लेकिन ये लोग अपना स्वार्थ देख। लेकिन मैंने जितना प्रयास हुआ मैंने किया, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना दम लगा लो वो कर दूं। भूपेन्द्र यादव सत्य के लिए लड़ता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम गुमराह कर रहे हो, ऑडियो डाल के गुमराह करो, कोई समझदार व्यक्ति है उनको पता है कि आपकी भर्ती के लिए, नई भर्ती के लिए भी मैं ही लड़ रहा हूँ और नई भर्ती भी निकलवाएंगे। संस्कृत विभाग को, सामान्य विभाग को, सब जगह निकलवा रहे हैं भर्ती भी। तो सबको पता है कि कुछ अराजक तत्वों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये पुनः कह रहा हूँ कि मुझे मजबूर नहीं करे जो फर्जी आईडियो से आप लोग कर रहे हो। आजकल आईटी का जमाना है, सब पकड़े जाते हैं, तो मुझे मजबूर ना करे कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँ, क्योंकि आप सबके सामने कहते हैं कि हमने सवाल पूछे थे, जबकि कई जगह नीचे कमेंट करके कुत्ते पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। इसलिए सवाल करना आपका अधिकार है। मैं कह रहा हूं सामने आके बात करो, सामने जवाब दूंगा, और मीडिया पे ले हो, वो अधिकार है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कानूनी कार्रवाई मुझे करनी आती है। फिर कहोगे कि आप कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हो, धमकी नहीं दे रहा, माफ किया है, लेकिन आप गलत शब्दों का प्रयोग करोगे कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ बाप सबके सम्मान्य होते हैं, परिवार तक जाओगे गलत बोलोगे कोई माफ नहीं करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो जो चयनित अभ्यर्थी जिनकी ओनली काउंसलिंग वाले हैं उनके लिए, प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों के लिए, और जो लोग ऑडियो को लेकर जो माहौल खराब करें उनको लिए सीधा संदेश। धन्यवाद।